नमस्ते मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं मानवीय कीटनाशक नारायण आज हमारी शॉप पर विजिट किया था बार कंपनी के विशेष विशेषज्ञ जो कि आपको मूंग की खेती के बारे में गहन पूरी बातें बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग आज 27 फरवरी को होली जस्ट आए थे, लोग अपने विक्रेता बंधुओं से होली सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि अभी आप लोगों का फसल आने वाला है मूंग और उड़द, जिसकी आप लोग खेती करोगे, तो इससे रिलेटेड कुछ एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए जिससे कि आप लोग ये पता कर सको कि आपको एक हेल्दी उत्पाद कैसे उत्पादन बनाना है ना। स्पेशली मूंग और उड़द की अगर हम बात करें तो, है ना। तो मूंग और उड़द की अगर हम बात करें तो देखो, किसी भी फसल को अच्छा अगर उत्पादन बनाना है तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहला, सबसे अच्छा बीज। इसके बाद एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए आपकी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मेहनत से और आप एक अच्छा और बड़ा विज़न लेके खेती करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बनाओ, है ना। ये 3 चीज़ अगर आप सोच के खेती कर रहे हो, यकीन मानो अच्छा उत्पादन बनाओगे। बीज की अगर हम बात करें तो 2-3 कंपनियां आती हैं जो अच्छा और भरोसेमंद बीज देती हैं, लाइक नवरत्ना हो गया, आपका स्टार सीड हो गया, है ना। उसके बाद आपका नीजू बीडू का भी अच्छा बीज आता है, निर्मल का अच्छा सीड आता है। तो ये सारा कुछ अगर आप लगाओगे तो यकीन मानो एक अच्छा उत्पादन बना पाओगे। अगर हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करूं, क्योंकि मान के चलो कुछ किसान भाई अभी से अपने खेत में सोइंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे उड़द की और मूंग की। कुछ किसान भाई मान के चलो आप 5 मार्च के बाद से तेज़ी से बिजाई शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है। एक तो अच्छे बीज का, दूसरा आपका जैसे ही आप बिजाई करो, प्रयास करो एक अपना जो बीज लगा रहे हो उस बीज को बीज उपचारित कर लो, है ना। क्योंकि बीज जनित जो भी बीमारियां आती हैं वो सारा का सारा कंट्रोल हो जाएगा आपके उस बीज में, है ना। तो इसलिए आप एक अच्छा फंगीसाइड लेके आप बीज का उपचार कर सकते हो। इवन इंसेक्टिसाइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एज अ बायर गाउचो एक प्रोडक्ट आता है जिसके साथ आप बीज का उपचार करके एक अच्छा और हेल्दी उत्पादन बना सकते हो, हेल्दी प्लांट के साथ, है ना। इसके बाद 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर जब आपका जमाव आ जाए उसके बाद आप देखोगे कि आपके खेत में सकिंग पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। लुटरहवा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग गुरचा बोलते हैं। तो ये इसकी समस्या आ जाती है, पत्तियां धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती हैं। उसमें मतलब रस चूसक कीड़ा होता है जो कि पत्तियों के रसों को चूस लेता है जिससे कि पत्तियां कमज़ोर होने लगती हैं। उस स्थिति में सोलोमन और साथ में इल्लियाँ भी आती हैं। तो उसके लिए आप फेनस क्विक और सोलोमन 1 लीटर सोलोमन 1 लीटर फेनस क्विक को आप आपके 7 एकड़ से 8 एकड़ के मूंग या उड़द के खेत में डाल सकते हो। बहुत ही फैंटास्टिक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो जैसे ही ज़्यादा सब सुंडी या भयंकर सुंडी का जब अटैक आता है, कई बार क्या होता है कि किसान भाई स्पेशली उड़द और मूंग की अगर हम बात करें तो इसमें सुंडी इस हद तक आती है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल में रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, सुंडी ख़त्म नहीं होती। उस स्थिति में एक ब्रांड आता है बाइगो आप 100 ml एकड़ का इस्तेमाल करना है आपको। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इल्ली होगी मार देगा। तो अगर मान के चलो कि आपका 60 दिन 65 दिन हो जा रहा है और उस स्थिति में भी आपके खेत में फूल नहीं आ रहे हैं, हाइट ज़्यादा ले रहा है, तो उसको बाझापन बोलते हैं यहाँ के लोकल भाषा में। तो उस स्थिति में एक प्रोडक्ट आता है प्लानोफिक्स, है ना। जैसा कि ये प्रोडक्ट है प्लानोफिक्स, इसको आप इस्तेमाल करिए तो वो क्या करेगा, आपके पौधे की ग्रोथ को रोक देगा। इसके बाद उसमें फ्लावरिंग की हार्मोन्स को डेवलप करेगा जिससे कि आपके खेत में फूल आना शुरू हो जाए। जैसे ही आपके खेत में 2% से लगाए 5% के बीच में आपके खेत में फूल आ जाए, उसी स्थिति में उस दौरान आप इग्निटस का प्रयोग करिए। इग्निटस जैसे ही आप प्रयोग करेंगे आपके खेत में यकीन मानो बहुत ज़्यादा आपके खेत में फूल देखने को मिलेगा। मतलब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाओगे कि आपके खेत में इतना अच्छा फूल आएगा।
जैसे ही ये आएगा तो वो क्या होगा, अच्छा चीज इसमें एक और रहेगा कि आपके खेत में जो फूल आएंगे वो सारे के सारे फल में जाएंगे। कई बार क्या होता है ना कि हार्मोन्स कुछ इधर उधर अनबैलेंस होते हैं, तो उस स्थिति में फूल गिरने की भी समस्या आती है। उस स्थिति में आप नेटिवो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्यूनॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही हेल्दी हमको प्लांट चाहिए, हमारा पौधा बहुत ही अच्छा हो, उस स्थिति में इग्निटस और साथ में ब्यूनॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके खेत में जो भी फूल आएगा वो कम्प्लीटली फूल फल में जाएगा बिना किसी समस्या के, और बहुत ही हेल्दी आपका पौधा, आपका खेत देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये विशेष रूप से ध्यान देना कि जैसे ही आप इग्निटस डालो उसके साथ साथ ब्यूनॉस, और आपके खेत में सुंडी का अटैक भी उस टाइम पे बहुत अच्छा होता है, तो उस दौरान पे बाइगो का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि उसके बाद आपका खेत कट के आपके घर पे आएगा। तो बाइगो एक लंबा सल्यूशन दे देगा, लंबे टाइम तक आपके खेत में बिना किसी प्रकार का सुंडी के अटैक के आपका खेत कट के आएगा। तो उससे आपकी फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस तरह से खेती करोगे आप तो आपके खेत उड़द का हो, मूंग का हो, बहुत अच्छा आप उत्पादन बना पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ और जानकारी चाहिए प्लीज आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।